नेटफ्लिक्स की 2025 के 5 मिनी सीरीज इतनी ज्यादा बढ़िया, सेटिस्फाइंग और एडिक्टिव हैं कि अगर तुमने एक बार स्टार्ट कर दी तो तुम खुद को रोक नहीं पाओगे इन्हें पूरा बिंज वॉच करने से, क्योंकि ये सारी सीरीज सिर्फ 4 से 6 एपिसोड की ही है। तो अगर तुम भी मेरी तरह वे बड़ी बड़ी सीरीज देखकर बोर हो गए हो तो भाई ये लिस्ट तुम्हारे लिए ही है। सो स्टिक अराउंड, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारी नेक्स्ट फेवरेट सीरीज इसी लिस्ट में छुपी हो। ये सीरीज सेट है एक पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में, जहाँ एक डेडली स्नोफॉल की वजह से ज्यादातर पॉपुलेशन वाइप आउट हो चुकी है और हम फॉलो करते हैं एक ग्रुप ऑफ सर्वाइवर्स को जो कि एक ऐसी सिटी में है जहाँ एलियन इन्वेजन हो गया है। तो अब उन्हें उन एलियन से फाइट करनी होगी टू सर्वाइव। इस सीरीज ने तुम्हारे उस नॉर्मल सर्वाइवल और एलियन इन्वेजन वाले प्लॉट पे एक फ्रेश टेक लिया है, जो इसको एक काफी यूनिक सी वाइब दे देता है। और उस स्नोफॉल की वजह से इसका वो ड्रेडफुल एटमोस्फेयर और इसकी हॉन्टिंग सिनेमेटोग्राफी इसमें टेंशन और सस्पेंस को बिल्ड करके रखती है थ्रू आउट। पर इसमें थोड़े पेसिंग इश्यूज हैं, लाइक इसके कुछ एपिसोड स्लो फील होते हैं। पर बिसाइड्स दैट ओवरऑल ये एक बढ़िया सीरीज थी। सिर्फ 6 एपिसोड्स की IMDb पे 7.3 की एवरेज रेटिंग के साथ द इटरनॉट। तो अगर तुम्हें एक स्लो बर्न हाई स्टेक सर्वाइवल सीरीज देखनी है तो तुम इसे चेकआउट कर सकते हो। एक स्पेशल एजेंट काइल टर्नर इन्वेस्टिगेट कर रहा है योसेमिटी नेशनल पार्क में हुई एक लड़की की मिस्टीरियस डेथ को, और फिर धीरे धीरे वो कुछ डार्क सीक्रेट्स को अनकवर करता है उस पार्क और अपने खुद के पास्ट के बारे में। अब भाई इसका प्लॉट तुम्हें थोड़ा क्लीशे ही लग रहा होगा, क्योंकि इस टाइप की सीरीज हम पहले भी काफी बार देख चुके हैं। पर जो चीज इसको सेपरेट करती है उन बाकी सारी सीरीज से वो है इसकी स्टर्निंग सिनेमेटोग्राफी और ब्रेथ टेकिंग विजुअल्स। लाइक योसेमिटी के नेशनल पार्क का जो बैकड्रॉप है इसमें वो अपने आप में एक कैरेक्टर की तरह एक्ट करता है, और इसके हर एपिसोड में उस केस से रिलेटेड कुछ नया रिवील होता है जो इसकी उस मिस्ट्री को बनाए रखता है अंटिल द वेरी एंड। IMDb पे 7.2 की एवरेज रेटिंग के साथ अनटेम्ड। अगर तुम्हें एक विजुअली स्ट्राइकिंग और थ्रिलिंग मर्डर मिस्ट्री देखनी है एंड यू डोंट माइंड फैमिलियर ट्रोप्स तो तुम इसे चेकआउट कर सकते हो। इस सीरीज की स्टोरी रिवॉल्व करती है 6 अलग अलग लोगों के अराउंड, जिनकी लाइफ एक दूसरे के साथ उलझी हुई है उनके कुछ पास्ट एक्शंस और चॉइसेस की वजह से। एंड नाउ दे फाइंड देमसेल्व्स एंटेंगल्ड इन अ मैसिव वेब ऑफ लाइज, क्राइम एंड रिवेंज। और इसका यही ट्विस्टेड और लेयर्ड स्क्रीन प्ले हमें इसमें हुक करके रखता है थ्रू आउट। और ऑल्दो पहले 1-2 एपिसोड में तो तुम्हें इसकी स्टोरी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड लगेगी, पर फिर इसमें काफी सारे प्लॉट ट्विस्ट आ जाते हैं और हमें धीरे धीरे समझ आने लगता है कि कैसे सारी चीजें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। पर एट टाइम्स इसका यही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर थोड़ा ओवरडन लगता है और 1-2 जगह पे थोड़ी स्ट्रेच्ड और रिपीटेटिव फील होती है। पर उसके अलावा ये काफी सॉलिड क्राइम थ्रिलर सीरीज है। IMDb पे 7.6 की एवरेज रेटिंग के साथ कर्मा। तो अगर तुम्हें काफी कंपेलिंग, थीमेटिक और बिंजेबल थ्रिलर सीरीज देखनी है तो तुम फॉर श्योर इसे चेकआउट कर सकते हो। भाई ये एक वेस्टर्न सीरीज है जो कि सेट है 1857 में यूटा वॉर के टाइम पे, और हम इसमें फॉलो करते हैं एक औरत को जो अपने बेटे के साथ ट्रेवल कर रही है टू फाइंड हिज डैड। पर वहां जाने के लिए उन्हें कन्फ्रंट करना होगा एक हार्श लैंडस्केप ऑफ ब्रूटैलिटी, वॉर एंड डिसऑर्डर। और भाई इसने उन सारी चीजों को काफी रियलिस्टिक और रो तरीके से डिपिक्ट किया है। लाइक इसमें कोई भी कैरेक्टर सेफ नहीं है, एनीवन कैन डाई एनी टाइम, वेल मोस्टली, जो इसको काफी अनप्रिडिक्टेबल बना देता है। और भाई इसकी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस और ग्रेट कॉस्ट्यूम और सेट डिजाइन हमें इसके वर्ल्ड में एकदम इमर्ज कर देती है। पर इसमें मल्टीपल स्टोरी लाइन्स एक साथ चलती हैं, जिसकी वजह से हम कभी कभी इसकी स्टोरी से थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, कुछ देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू कीप अप विद। पर उसको छोड़ दे तो ओवरऑल ये काफी बढ़िया सीरीज थी। IMDb पे 8 की एवरेज रेटिंग के साथ अमेरिकन प्राइमेवल। तो अगर तुम्हें एक रियलिस्टिक, इम्पैक्टफुल और इमोशनली रिच सर्वाइवल सीरीज देखनी है तो भाई ये तुम्हारे लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। जेमी मिलर, एक 13 साल का लड़का, अरेस्ट कर लिया जाता है अपने स्कूलमेट का मर्डर करने के लिए, और उसके अगेंस्ट के चार्जेस उसकी फैमिली को फोर्स कर देते हैं टू कन्फ्रंट एवरी पेरेंट्स वर्स्ट नाइटमेयर। पर क्या सच में उसने मर्डर किया है या फिर वो इनोसेंट है, वो तुम्हें सीरीज देखकर ही पता चलेगा। इसमें सिर्फ 4 एपिसोड्स हैं और इसका हर एपिसोड पूरा 1 टेक में शूट किया गया है बिना किसी कट्स के, विच इज जस्ट इनसेन। और इसकी वजह से ये सीरीज काफी रो, ग्राउंडेड और डिस्टिंक्टिव फील होती है। और भाई इसकी पूरी कास्ट की एक्टिंग भी काफी बढ़िया थी, और स्पेशली उस लड़के की, ही वाज फिनोमिनल। लाइक ही इज जस्ट 15 एंड स्टिल ही स्टोल द शो फ्रॉम एवरीवन। पर हाँ, इसके जो 1 टेक की अप्रोच है उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लाइक तुम कैरेक्टर्स और प्लेसेस के बीच में बैक एंड फोर्थ कट नहीं कर सकते अलग अलग पर्सपेक्टिव दिखाने के लिए। बट दिस इज जस्ट अ माइनर निटपिक, बिकॉज़ ओवरऑल आई एब्सोल्युटली लव्ड द सीरीज। IMDb पे 8.2 की रेटिंग के साथ एडोलेसेंस। तो भाई इसे जरूर चेकआउट करना इफ यू हैवंट ऑलरेडी, बिकॉज़ इट्स अ मास्टरपीस।
एंड नाउ अगर तुम्हें इस लिस्ट की सीरीज पसंद आई तो ऐसी 2 और मिनी सीरीज हैं जो मैंने इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं की, क्योंकि उनपे मैंने एक अलग से वीडियो बना दी थी जिसको तुम यहाँ क्लिक करके देख सकते हो।